श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत खंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। भगवान के अवतार का प्रयोजन और महत्व स्थापित किया गया। आत्म तत्व दुरावगम है, गंभीर है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतीत है, सकल विकृति और प्रकृति से अतिक्रांत है, लेकिन परम भाव रूप है, अधिष्ठान स्वरूप है। उसके बिना प्रकृति और प्रपंच की सत्ता और उपयोगिता ही अचरितार्थ है। उसका बोध क्यों आवश्यक है? उसके बोध के बिना कैवल्य मोक्ष की सिद्धि सर्वथा असंभव। लेकिन बोध दुर्गम है, बोध ही दुर्गम है तो ध्यान और दुर्गम है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक पूर्व पक्ष उपस्थापित किया। निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व ध्यान का विषय हो सकता है या नहीं? पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि नहीं हो सकता। उत्तर पक्ष प्राप्त हुआ कि जिस विधा से बोध उसी विधा से ध्यान। विधिगर्भित निषेध मुख से वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व का बोध संभव है। विधिगर्भित निषेध मुख से ही उसका ध्यान भी संभव है। जो ज्ञेय होता है वह ध्येय भी होता है। जिसका बोध संभव है उसका ध्यान भी संभव है। जिस विधा से बोध संभव है उसी विधा से ध्यान भी संभव है। पिछले दिनों कई बार इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि भगवान का अवतार होता है। भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं। वेदांतों में जो अवतारवाद है, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता की पराकाष्ठा उसमें सन्निहित। कई बार हमने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि जिनका ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण हो सकता है, जगत बना ही सकता है, जगत बन नहीं सकता, अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं हो सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। उपनिषदों के आधार पर जिस ईश्वर को हम मानते हैं वह जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, अतः उसका अवतार संभव है। संभवामि युगे युगे। यहाँ तक कि सृष्टि भी उपाय सोवताराय, भगवान का अवतरण ही है। जो जिसका अवतरण होता है उसका आलंबन लेकर उस तक पहुंचा जा सकता है। एक नियम, जो जिसका अवतरण होता है उसका आलंबन लेकर उस तक पहुंचा जा सकता है। अवतीर्ण मोटी भाषा में अवतरित वस्तु का आलंबन लेकर उद्गम स्थान तक पहुंचा जा सकता है।
पिछले दिनों हमने निरूपण किया पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर तेज तक, तेज का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त तक, अव्यक्त का आलम्बन लेकर आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात आत्मनिष्ठा बन सकती है आत्मज्ञान के अनंतर। जगत जगदीश्वर का अवतार है, जगदीश्वर ही जगदाकार परिलक्षित होते हैं। आकाशादि क्रम से भगवत तत्व का अधिगम ही हमको प्राप्त है। उस सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा तक सुखेन पहुंचा जा सकता है। लेकिन गिने चुने व्यक्ति ऐसे होते हैं इस राशि को समझकर सृष्टि का आलम्बन लेकर मन को सृष्टा तक पहुंचा सकें, परमात्मा तक पहुंचा सकें। न तो सृष्टि किंचित विज्ञानमस्ति, भगवान शंकराचार्य महाभाग का यह वचन ब्रह्मसूत्र भाष्य में सन्निहित है। सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर 10-11 प्रकार की विधा प्राप्त है, 10-11 प्रकार का विज्ञान प्राप्त है। लेकिन न तो सृष्टि किंचित विज्ञानमस्ति, सृष्टा परमात्मा को लेकर कोई विज्ञान विगीति प्राप्त नहीं। इसका मतलब प्रक्रिया में भेद होने पर भी, प्रक्रिया का आलम्बन लेकर जिसे सिद्ध किया जाता है उसमें भेद नहीं। सृष्टि का अभिप्राय ही सृष्टा तक मन को पहुंचाने में। लेकिन जो बहिर्मुख व्यक्ति होते हैं सृष्टि में ही रम जाते हैं। उपादान के अनुसंधान का बल और वेग उनके जीवन में जग नहीं पाता। चपल चित्त रमणी सुवर्णाभूषण की नक्काशी पर ही जाती है, सुवर्ण पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। यद्यपि सुवर्णाभूषण की सत्ता और उपयोगिता सुवर्ण धातु पर ही निर्भर है, परंतु चपलता के कारण कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषण की नक्काशी पर रह जाने वाला व्यक्ति धातु तक, मूल पदार्थ तक अपने मन को पहुंचा नहीं पाता। एक विचित्र तथ्य है, कुछ लोग कहते हैं स्वप्न में भी भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है। निस्संदेह वो ईमानदार हैं, बेईमान नहीं हैं, सत्य भाषण करने वाले हैं। उनकी दृष्टि में भगवान का जो स्वरूप है उसको लेकर अपनी भावना व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस स्तर के आत्म तत्व का वर्णन यहाँ चल रहा है, भगवत तत्व का वर्णन यहाँ चल रहा है, उसका बोध हुए बिना, दर्शन हुए बिना भव का बोध या दर्शन संभव नहीं। कभी हम 10-15 साल पहले कहा करते थे, है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, तो ताम्र का दर्शन किए बिना ताम्र पात्र का दर्शन कर। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, मिट्टी का दर्शन किए बिना घटाधिकारियों का दर्शन कर। उपादान का कार्य बिना उपादेय का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। लेकिन दृष्टि कार्य पर केंद्रित होने के कारण उपादान का दर्शन होने पर भी मानोपादान का दर्शन उसे नहीं हो पाता, उससे वो वंचित रहता है। प्रतिक्षण भगवत तत्व की अभिव्यक्ति होती है सृष्टि के माध्यम से। प्रतिक्षण व्यवहार दशा में प्रतिक्षण भगवत तत्व की अभिव्यक्ति होती है सृष्टि के माध्यम से।
संघटा, संपटा, संत्यापा, अस्थिभूषण, वायु इत्यादि स्थलों में परमात्मा तत्व का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक बहुत विचित्र बात, सीधे आत्म तत्व दृश्य नहीं हो सकता, लेकिन दृश्य की उपयोगिता है, महिमा है, तो उसका आलंबन लेकर अदृष्टिगोचर अदृश्य आत्म तत्व का भी अधिगम हो जाता है। फिर से सुनिए, सीधे आत्म तत्व का दर्शन हो नहीं सकता, अनुभव स्वरूप को अनुभव में बनाना संभव नहीं, लेकिन अपने कार्य के समाश्रित होकर जब वह निर्विशेष आत्म तत्व स्फुरित होता है तब दर्शन हो ही जाता है। संघट, संपट आदि उदाहरण हमने दिया, लेकिन बहिर्मुख व्यक्ति फिर भी भगवत तत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो भगवान का जो अवतार होता है, जिन व्यक्तियों में ऐसी सूक्ष्म प्रतिभा नहीं है कि सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा परमात्मा तक पहुंच सके, उन व्यक्तियों के उद्धार के लिए भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं। उनका श्री विग्रह कितना दिव्य होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन पिछले दिनों किया गया, आगे भी बढ़ने की आवश्यकता है। भगवान छल बल डंके की चोट से अपने नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा, अपने धाम के द्वारा छल छबीले होकर, नटनागर होकर, मर्यादा के पक्षधरों के सम्मुख मर्यादा पुरुषोत्तम होकर, लीला के पक्षधरों के सम्मुख लीला पुरुषोत्तम होकर अवतीर्ण होते हैं और व्यक्ति के मन को अपनी ओर समाकृष्ट कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के महत्व को ख्यापित करते हुए कहा, छल छबीले नटनागर श्याम सुंदर, छलबल डंके की चोट से सही, जीवोचित लीला की अनुकृति के माध्यम से सही, जीवों के मन को अपनी ओर समाकृष्ट करने में समर्थ हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा की सीमा में ही किसी के जीवत्व को कर्षित करके विलुप्त करते हैं। लीला पुरुषोत्तम तो छल छबीले नटनागर, नाच गान, नवनीत, चौर्य इत्यादि के माध्यम से, रासलीला के माध्यम से भी येन के न प्रकारेण छलबल डंके की चोट से सर्वतोभावेन जीव के जीवत्व के अपहरण में कुशल हैं, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम ठहरे। मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक, इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः। राम जी समग्र वेदार्थ हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक। धर्म और ब्रह्म में वेदार्थ सन्निहित है, तो वेदों का तात्पर्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के रूप में अवतीर्ण है। और लीला पुरुषोत्तम में धर्म का पक्ष गौण हो जाता है, परमहंसों के अनुकूल धर्म उच्छलित होने पर भी, तो फिर पृथक से भगवान को युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेना पड़ता है। यहाँ धर्म की सिद्धि के लिए धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार और ब्रह्म की सिद्धि के लिए स्वयं अवतार, दो रूपों में भगवान को अवतीर्ण होना पड़ता है। रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, तो वहाँ मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। तो धर्म और ब्रह्म सकल वेदार्थ श्री रामभद्र के माध्यम से प्रकट हो जाता है, इसीलिए भगवान का अवतार है। अपनी हाव भाव लीला
भंगिमा के द्वारा, नाम रूप लीला धाम के द्वारा व्यक्ति के चित्त को समाकृष्ट कर शुद्ध और समाहित कर देते हैं। शुद्ध और समाहित चित्त से निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व का परिमार्जन सुगम हो जाता है, बोध भी सुगम हो जाता है। दूसरा प्रयोजन बताया गया कि निरावरण ब्रह्म होने के कारण, विद्योपाधिक होने के कारण, आनंद मात्र पर पद करपाद मुखोदरादि होने के कारण मधुराधिपते अखिलम मधुरम होने के कारण सुगमता पूर्वक व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर आनंद विभोर कर देते हैं, रस विभोर कर देते हैं। अवतार का अर्थ यही होता है, अवतरण। भैया में चंद खिलौना लई हो, सूरदास बाबा ने बाल गोपाल बाल मुकुंद के हट का वर्णन किया। मैया चंद खिलौना लई हो। एक बच्चा मुकर जाए, एक बच्चा मुग्ध हो जाए, हट करने लगे चंद्रमा को खिलौना के रूप में लेने के लिए, तो उसकी माता बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। सीधे तो चंद्रमा को पकड़ नहीं सकता बच्चा, न माँ की गति है चंद्रमा तक न बच्चे की। वहाँ का चंद्रमा यहाँ खिलौने का काम कैसे दे? तो पात्र में जल भर देते हैं, सम्मुख रख देते हैं। चंद्रमा नभोमंडल में उद्दीप्त रहने पर भी प्रतिबिंब रूप से थाली में, पात्र में अभिव्यक्त हो जाता है। बच्चे के लिए खिलौने का काम करता है। भैया चंद्र खिलौना लई हो। इसी प्रकार से यहाँ संकेत किया गया कि आनंद की अभिव्यक्ति सबसे दुर्गम है। आनंद का अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण होना चाहिए। सत्वगुण का उद्रेक, सत्व समाविष्ट चित्त कठिन है। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रताप विरोध चहु हो रहा। तुलसीदास जी ने तो बड़ा विचित्र वर्णन किया शास्त्रों के आधार पर। तामस अधिक, तमोगुण की अधिकता होगी कलयुग में। जो रजोगुण भी निबंधक है वो रजोगुण भी स्वल्प ही होगा। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, कलह का वातावरण ही चतुर्दिक छाया रहेगा। तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा। कलि का अर्थ है कलह। कलि प्रताप विरोध चहु हो रहा। चारों ओर विरोध विरोध विरोध। विपक्ष का नाम ही आजकल विरोधी दल रख दिया गया। तो राजनीति में पराकाष्ठा की विसंगति आ गई। विपक्ष का अर्थ क्या होता है? एक ही घर के बच्चे, एक ही घर के बाल गोपाल राम, हमारे कौन श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अपने को दो दल बनाकर खेल करते हैं कबड्डी आदि में, गेंद आदि में। विपक्ष का अर्थ वहाँ पर क्या होता है? शत्रुता तो नहीं ना, विरोधी दल तो नहीं। फिर सब एक हो जाते हैं घर में जाकर। इसी प्रकार से हमने संकेत किया, कलि प्रताप विरोध चहु हो रहा। कलयुग के प्रभाव से चारों ओर विरोध ही विरोध दिखाई पड़ता है। तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा। कलयुग में तमोगुण अधिक होगा। रजोगुणी व्यक्ति का दर्शन भी कहीं कहीं होगा। सात्विक व्यक्ति की तो बातें छोड़ दें, फिर गुणातीत की तो चर्चा ही छोड़ दें। यद्यपि सैकड़ों व्यक्ति जीवन मुक्त विदेह मुक्त घूमेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति यह होगी तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा। तमोगुण की अधिकता होगी। तमोगुणी व्यक्ति सब जगह मिल जाएंगे, रजोगुणी का मिलना भी दुर्लभ होगा। सात्विक व्यक्ति गुणातीत तो ग्रंथ में ही लिखे मिलेंगे। करोड़ों में भूमंडल पर अगर
एक दो गुणातीत हो गए तो हो भाग्य भूमंडल का। इसलिए भगवान जो अवतार लेते हैं उसका अभिप्राय होता है छल बल डंके की चोट से नाम रूप लीला धाम के माध्यम से व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर समाकृष्ट कर भगवत कुर्सी पे बैठना हो तो कुर्सी उधर है, ठीक है बैठ। नाम रूप लीला धाम, कोई व्यक्ति अपने भवन की सुरक्षा के लिए चारों ओर करंट फैला के रख दे तो जहाँ से छुए वहीं से पकड़ जाए, ऐसे भगवान ने जीवों को अपनी ओर समाकृष्ट करने के लिए नाम रूप लीला धाम को अभिव्यक्त कर रखा है। कोई नाम के द्वारा, कोई रूप के द्वारा, कोई लीला के द्वारा, कोई धाम के द्वारा भगवान की ओर समाकृष्ट हो जाता है। लेकिन निर्गुण निराकार जो भगवत तत्व है विद्या माया की उपाधि को स्वीकार कर जब अवतार नहीं लेता तब तो करोड़ों व्यक्तियों में कोई कोई अपने मन को उस तक पहुंचा सकते हैं सुगमता की दृष्टि से। तत्व वही लेकिन सुगम भी, सुगमता की दृष्टि से सर्वं साकार भगवान का महत्व है, भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान का विविध अवतार। चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहाः, आकर्षण से आकर्षण करता है, राग के बल पर राग करता है, सुगम मार्ग है। अवतार काल में भगवान के प्रति छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र आदि के प्रति व्यक्ति का चित्त समाकृष्ट हो जाता है तो देह में, परिवार में, रिश्तेदार नातेदार में अटकी लटकी भटकी जो ममता है, अहमता है, उसके विषय छैल छबीले नटनागर भगवान सुगमता पूर्वक बन जाते हैं। जब अवतार प्रकट नहीं होता उस समय भी उनके नाम का लीलावतार के समय जो लीला करते हैं उसका रूप का वर्णन भी करते हैं भगवान वेदव्यास जैसे मनीषी। नाम का, रूप का, लीला का, और जहाँ भगवान अवतीर्ण होते वो धाम भी छोड़ जाते हैं। तो धाम का आलम्बन लेकर व्यक्ति प्रकट लीला जब भगवान की नहीं होती उस समय भी भवसिंधु से तरने का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। तत्व वही लेकिन मोहिनी शक्ति पर्याप्त, आकर्षण पर्याप्त, यह अभिप्राय हुआ। तत्व वही का मतलब विद्योपाधिक जो भगवत तत्व मानव निरुपाधिक ही है। विशुद्ध सत्वोपाधिक भगवान मानव निर्गुण ही हैं, क्योंकि विशुद्ध सत्व जो है भवतारक है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम, ये मलिन सत्व का वर्णन। विशुद्ध सत्व जो है मन का समाकर्षक भी होता है, तारक भी होता है, तनिक भी निबंधक नहीं होता। विद्या बपु भगवान का श्री विग्रह विद्या बपु, कल परसों विस्तार पूर्वक कहा। इस पर मैं बल क्यों लेता हूँ, मेरी प्रशंसा मत मानिएगा। विद्या जो एक क्षण में केवल अपने एक अंश से, नन्ही सी किरण से, रश्मि से ही जीव को शिव कर देती है, निरावरण आत्मा के रूप में शेष रखती है। वो विद्या कणिका नहीं, एक रस भी नहीं, विद्या पुंज ही भगवान की उपाधि है। उपाधि ही भगवान को निमित्त कारण होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उल्लसित करती है। भगवान का अवतार प्रकट लीला जब नहीं होती उस समय भी लीला पुरुषोत्तम की लीला का आलम्बन लेकर, उनके नाम रूप धाम का आलम्बन लेकर भवसिंधु तरने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए दुर्वगम आत्म तत्व
के अधिगम का बल और वेग प्राप्त होता है, एक प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन, आत्म तत्व ही निरावरण श्री कृष्णादि के रूप में अवतीर्ण होकर अभिमत फल आनंद से व्यक्ति के जीवन को तर कर जाता है। आनंद मात्र पद करपाद मुखोदर आदि भगवान की लीला का अनुसंधान कर उनके ये रूप माधुरी का पान कर व्यक्ति का जीवन स्वयं आनंद से सराबोर, प्रयोजन की सिद्धि भी हो जाती है, परमात्मा तत्व के विज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त होता है। त्वदनुपथम कुलाय मिदमात्म सुहृद प्रिय वच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बतरमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुसया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीर भृतः। बहुत बढ़िया, क्या कहना, वेदा स्तुति है। और यहाँ भागवत में एक पहला श्लोक जन्माद्यस्यतः, एक अध्याय वेदा स्तुति, एक स्कंध, एकादश स्कंध, बहुत कठिन लेकिन बहुत मनोरम। स्वादु स्वादु पदे पदे श्रीमद् भागवत की महिमा है। एक एक शब्द में, एक एक पद में अद्भुत स्वाद। त्वदनुपथम कुलाय मिदम आत्म सुहृद प्रियवत् चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। बहुत बढ़िया। दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आ जाने पर काला कलूटा लोहा भी दाहक प्रकाशक बन जाता है। क्या अर्थ हुआ? दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आ गया अवधेश नारायण जी, अवधेश जी। कौन? काला कलूटा लोहा। यह वही लोहा है, समझ के छुएंगे तो जला देगा या नहीं? क्या हुआ? है तो वही लोहा, तो ऐसा समझ के छू लिया तो जले बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि समय वो क्या है? दाहक प्रकाशक अग्नि ही है। दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर काला कलूटा लोहा दाहक प्रकाशक बन जाता है। त्वदनुपथम कुलाय मिदम आत्म सुहृद प्रिय वच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। कुलाय मिदम, बहुत यह जो शरीर है इसका आलम्बन लेकर उपाया सो बता रहा, भगवत प्राप्ति का मानक हम बना सकते हैं। देहेन्द्रिय प्राणांतकरण इदम कहकर कुलाय मिदम, कुलाय देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण का समुदाय, यह जो कुल हमारा जीवन है ये भगवत प्राप्ति में अमोघ हेतु है। इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति परिपुष्ट रूप से मानव शरीर में सन्निहित है। दोहरी योग्यता हमारे आपके पास है। हम चाहें तो जगत का श्रवण मनन निधिध्यासन भी कर सकते हैं, अधिगम दर्शन भी कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। हम चाहें तो भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार अर्थात दर्शन भी कर सकते हैं। ज्ञानायतन, कर्मायतन, भोगायतन तीनों ही है मनुष्य शरीर। केवल भोग भोगने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल भोग योनि अगर मनुष्य शरीर हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेध संहिता की प्राप्ति मनुष्यों को प्राप्त ना हो। फिर से सुनिए, लौकिक वैदिक विधि निषेध
की प्राप्ति मनुष्य शरीर में है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य शरीर केवल भोगायतन ही नहीं है। वृक्ष पशु इत्यादि पर न लौकिक विधि से चरितार्थ है न वैदिक। हम मनुष्यों पर लौकिक वैदिक उभय विधि निषेध चरितार्थ। इसलिए क्या हुआ, केवल प्रारब्ध के अधीन नहीं है मनुष्य शरीर। यदि सर्वथा प्रारब्ध के अधीन होता तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को नहीं होती। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को है। इससे सिद्ध होता है कि केवल प्रारब्ध के अधीन नहीं है। हम चाहें तो पौरुष भी कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति का बानक भी बना सकते हैं। अगर भगवत प्राप्ति के अनुकूल प्रारब्ध है तो सोने में सुगंध, नहीं है तो पौरुष के द्वारा हम प्रारब्ध का शोधन कर सकते हैं, प्रारब्ध को दिशा दे सकते हैं और कुटिल प्रारब्ध पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति का बानक बना सकते हैं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत के माध्यम से मैं एक संदेश प्रसारित करता हूँ। सावधान, कोई भी घटना घटे, भक्ति विरक्ति वैराग्य भागवत प्रबोध में प्रतिकूल घटना घटे तो भी वैराग्य में तो उपयोग कर सकते हैं। जिसके जीवन में अब क्षमता है कि किसी भी घटना का निरीक्षण परीक्षण करके भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में उपयोग करने में समर्थ है, उसके लिए सब मंगल ही मंगल है, नहीं तो मंगल भी अमंगल है। काला कलूटा लोहा भी जब अग्नि के दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो दाहक प्रकाशक हो जाता है। तो अदनुपथम कुलायमिदम आत्मसुहृत्प्रियवत् चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। हे प्रभो, यह जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन है आपकी आराधना का साधन, आपके साधन आपको प्राप्त करने का सेवा का साधन है। इस जीवन को प्राप्त करके जो आप जीवन धन परमात्मा को परम प्रेमास्पद हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर और समर्थ मानकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो धन्य हैं। 4 योग्यता से संपन्न कौन होंगे? भगवान सबके हितैषी हैं, सबका हित चाहते हैं, हितज्ञ भी हैं। जीवों का हित किसमें सन्निहित है इसको जानते हैं, हित करने में तत्पर भी हैं और समर्थ भी हैं। 4 योग्यता से संपन्न कोई महापुरुष मिल जाए तो मानो भगवान ही मिल गए। आजकल तो हितैषी का मिलना ही कठिन। फिर हितैषी के साथ साथ हित हमारे सियपति सेवकाई सोहरलीन मात कुटलाई। विचित्र बात, हितज्ञ होना और कठिन है। भरत जी को अपने हित का ज्ञान था, कैकेयी को भरत जी के हित का ज्ञान नहीं था। हित तो चाहती थी लेकिन हित का ज्ञान नहीं था। उस भरत जी के जीवन धन भगवान राम भद्र को ही भरत के हित की भावना से अयोध्या से काट के जंगल में भेज दिया। भरत जी को अपने हित का ज्ञान था। हित हमार सियापति सेवकाई सोहरलीन मात कुटलाई। बुरा न मानो, होली है, शायद 15-20 साल बाद में यह वाक्य बोलने जा रहा हूँ। धारा टूट गई तो टूट गई। कुछ ऐसी चीज़ है 50 साल पहले कहता था, 50 साल से वो ध्वनि नहीं निकली। कुछ नई निकलती है, कुछ पुरानी भूल जाती है। विस्मृति क्या कहें, कभी उसको निकलने का अवसर नहीं मिलता। बड़ी विचित्र बात। माता पिता की पोल पट्टी कब तक सुरक्षित, गुरुओं की पोल पट्टी कब तक सुरक्षित?
पोल पट्टी शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। हित को पहचानने वाले पुत्र शिष्य की प्राप्ति जब तक न हो तब तक। हित से सुनिए, माता पिता की पोल पट्टी, गुरुओं की पोल पट्टी कब तक सुरक्षित? हित की परख जिनको है, ऐसे पुत्र न मिल जाए, शिष्य न मिल जाए तब तक। दो व्यक्ति आए थे परसों शायद वो कुछ बोल रहे थे, तब जो जाने लगे तो हमने कहा, वो जानबूझ के मेरे पास भेजे गए थे शाम को। हमने कहा तुमने अपनी माता अपने पिता की सेवा छोड़कर स्वयं को बाबा बनाया। अगर कोई गुरु भी तुमको लड़ने भिड़ने, संतों को पछाड़ने, उपद्रव करने में लगाते हैं तो विचार करना चाहिए कि माता पिता की तुमने सेवा छोड़ी, यमराज के यहाँ जाके तुम क्या उत्तर दोगे। 5-7 दिनों से मैं कह रहा हूँ, कोई भी कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए, यमराज के यहाँ हमारी अब दलील, हमारी युक्ति चलेगी क्या? इसका मतलब लोक में गलत दलील युक्ति देकर किसी को ठग सकते हैं। यमराज के दरबार में जो दलील युक्ति काटी न जा सके, उसी युक्ति का अवलंबन लेना चाहिए। हमने कहा घर इसीलिए छोड़ा था देवता हो, गुरु के नाम पर भी अगर कोई गुरु किसी संत को कष्ट देने में, किसी संत के आश्रम पर कब्जा करने में, आतंकवाद को प्रश्रय देने में साथ देते हैं तो गुरु गुरु कहाँ ठहरे। इसलिए बहुत सावधान। यह जो जीवन है, यदि जगदीश्वर की सेवा के लिए समर्पित है तो जगदीश्वर के गुणगणों से संपन्न जीवन हो गया, यह सुहृत भी हो गया बहुत बढ़िया, प्रिय भी हो गया, आत्मस्वरूप भी हो गया बहुत बढ़िया। त्वदनुपथम कुलाय मिदमात्म सुहृत प्रियवत वत लगा दिया। चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। मैंने क्या कहा? 4 योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति का मिलना कठिन। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले लोक और परलोक में, या हृदय और निश्रेयस की सिद्धि में केवल 2 मिलेंगे। हेतु रहित प्रेम करने वाले ढूंढने चले, कौन मिलेंगे? तुम प्रभु एक, आप, तुम्हारे सेवक, या तो आपके लाडले प्यारे कोई सेवक। बहुत विचित्र बात है, अपवाद स्थलोप्य वचन है, ध्यान दीजिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का दिव्य दृष्टि से अवलोकन करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों को लिखा। अच्छा, आइए बटू। हाँ, बहुत अच्छा हाँ, चलते सब नमस्कार करके बहुत बढ़िया, प्रणाम है बढ़िया। प्रकर्ष नाम प्रणाम, ठीक, नमन, प्रकर्ष विधा से नमन प्रणाम नारायण। तो हमने क्या कहा? हितैषी, हित चाहने वाले भी मिले आजकल बड़ा कठिन है। हितैषी, पड़ोसी भी पड़ोसी का हित नहीं चाहता आजकल, तो बड़ा विकट है। हितैषी, हित चाहने वाला मिलना ही कठिन। फिर हितज्ञ, फिर हित करने में तत्पर और समर्थ, बहुत बढ़िया। प्रतर्जन राजा, पूरा इतिहास नहीं सुना। प्रतर्जन राजा कौशति के ब्राह्मणोपनिषद, ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ। प्रतर्दन राजा, बल के गुमान से, बल के आवेश से, मर्त्य लोक में तो कोई निश्चय भिड़ने वाला नहीं है। हिंद पर ही हमला बोल दूँ, धावा बोल दूँ, इतने मनस्वी थे।
इतनी अमोघ गति थी। अब वही तैयारी हो रही है कि मंगल ग्रह पर, चंद्र ग्रह पर कोई जाएंगे तो कम से कम 2 करोड़ रुपया महीने में लिए जाएंगे उनके भोजन पानी की व्यवस्था पे। लेकिन वो इतने तेजस्वी थे, प्रतरदन इंद्र के पास चले गए धावा बोलने के लिए, युद्ध करने के लिए। बड़े तो बड़े ही होते हैं क्या। इंद्र ने सोचा मर्त लोक का एक व्यक्ति कितना भी पराक्रमी हो, मेरे सामने कितने क्षण टिकेगा। कदाचित उसने युद्ध में मुझे परास्त कर दिया, हरा दिया तो उसकी भी बदनामी होगी। देखिए, इंद्र पद पर जो प्रतिष्ठित हैं उनको कलंकित करना भगवान को भी अभिष्ट नहीं। भगवान के ही ज्ञानावतार पृथ्वी जी इंद्र से भिड़ गए। भगवान ने कहा ये हमको सही नहीं है, आप हमारे अंशावतार हो। देवराज इंद्र की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, आप झुक जाओ। इंद्र पद आपको नहीं चाहिए ना, इंद्र से मत भिड़ो। पृथ्वी जी को समझाया, इंद्र को नहीं समझाया। क्या पद है, प्रतिष्ठा है। अब कोई शंकराचार्य से भिड़ जाए ठीक नहीं। तो हमने संकेत किया, इंद्र के पास पहुंच गए। छलबल से नहीं, इंद्र कोई छलबल से बनेगा कितने समय टिकेगा, कोई कोई गद्दी छीन लेते हैं। इंद्र ने सोचा कि मर्त लोक का एक बहादुर आया है, प्रतरदन। मुस्कुराए, ठीक है ठीक, तुम्हारे पराक्रम की भावना से ही मैं संतुष्ट हूँ, मुझसे तो क्या युद्ध करोगे। वरदान मांगना हो मांग लो। देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आएंगे, नरलीला की दृष्टि में वे भी अग्नि से, वरुण से, सूर्य से वरदान मांगेंगे। ये नहीं कहेंगे आप कौन होते हो, मैं तो देवताओं का भी देवता हूँ। नहीं, नर शरीर में भगवान भी आएंगे तो देवता उनके उपास्य होंगे। ये लोग समझा है या नहीं। अग्नि उपास्य होंगे, सूर्य उपास्य होंगे, इंद्र उपास्य होंगे। प्रतरदन राजा को इंद्र ने कहा मुझसे तो क्या दो हाथ करोगे, कुछ वरदान मांगना हो तो मांग सकते हो। देवता वरदान मांगने पर प्रसन्न होते हैं। देवता एक है लाला, एक है दादा। दादा देने वाला, लाला एक लाला होता है, दादा होता है। लाला के यहाँ बस लाओ लाओ, दादा माने दो दो। देने योग्य क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद, दया, दान और दम, 3 डकार। दया, दान और दम। दम माने संयम। दया, दान और दम देने योग्य। इंद्र ने कहा कि मर्त लोक से आए हो, कुछ वरदान मांगना हो मांग लो। बहुत बढ़िया। प्रतरदन ने सोचा कि कहीं ऐसा वरदान मैं मांग लूँ जिसके मिलने पर मुझे बाद में रोना पड़े, तो वरदान ही मेरे लिए अभिशाप हो जाएगा या नहीं। प्राय होता यही है ना, वरदान ही अभिशाप हो जाता है। श्रीमद् भागवत के ध्रुव जी को पढ़िए, इतना दुर्लभ वर मिल जाने पर भी ध्रुव जी को ग्लानि की पराकाष्ठा। हाय हाय, मुक्तिदाता भगवान से हमने ध्रुव पद माना। हमारे लिए तो ध्रुव पद दुर्लभ है, लेकिन जिन ध्रुव जी को भगवान ने ध्रुव पद दे दिया, उन ध्रुव जी को ग्लानि हुई। हमने मांगा मोक्षदाता भगवान से तो क्या मांगा। वरदान मिलने पर भी, थोड़े समय में ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने पर भी ध्रुव जी को ग्लानि ही बनी रही। प्रतरदन ने कहा आप कृपा करके हम मनुष्यों के लिए जो हित तत्व हो, हिततम तत्व हो, उसका उपदेश कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि मैं हित के नाम पर अहित ही मांग लूँ वरदान के रूप में। होता यही है, देवी देवताओं से हम वरदान मांगते हैं, हित के नाम पर अपना बंटाढार कर लेते हैं।
तो फिर भगवान ने क्या कहा, इंद्र, वो कौन से इंद्र थे? तत्वज्ञ इंद्र। इंद्र के भी भेद होते हैं दो। कर्मोपासना की अमुक अमुक घाटी पार करने के बाद देह त्याग के पश्चात समय पर देवराज इंद्र के पद को प्राप्त होना। कोई कोई इंद्र उनमें तत्वज्ञ भी होते हैं, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से संपन्न भी होते हैं। ऐसे इंद्र ने क्या कहा, ब्रह्म भावापन्न इंद्र ने, हिततम तत्व तो मैं ही हूँ, अर्थात तुम्हारा और हमारा जो वास्तव स्वरूप है वही हिततम तत्व है। तो यहाँ पर भी कहा गया, मैंने कहा था माता पिता की पोल पट्टी कब तक सुरक्षित, जब तक कोई अपने हित को पहचानने वाला बालक न मिल जाए। गुरु की पोल पट्टी कब तक सुरक्षित, जब तक अपने हित को जानने वाला मानने वाला कोई बालक न मिल जाए, पुत्र न बन जाए। भागवत में बहुत बढ़िया आया, क्या आया, कुपुत्र तो रुलाते ही हैं, सुपुत्र भी रुलाते हैं। तो भगवत भक्त हो गए, निवृत्ति परायण हो गए, सुप्रजा सुप्रजस्त्व, अभिशाप भी है वरदान भी है। सुप्रजस्त्व जो है अभिशाप भी है वरदान भी है। बेटा तो मिला सुखदेव जैसा, लेकिन हो गया विरक्त। सुप्रजस्त्व वरदान भी है, अभिशाप भी है, रोने की घाटी भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हिततम तत्व, हित तत्व को पहचाना बहुत कठिन। इसलिए जिसने हित स्वरूप भगवत तत्व को पर प्रेमास्पद समझकर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को तदर्थ समर्पित कर दिया, मानो उसका कुल मानव उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का समुदाय रूप जो जीवन है वो भी उसके लिए सुहृत हो गया, प्रिय हो गया। क्यों? उसने अपने जीवन का उपयोग जिसके लिए करना चाहिए, जीवन धन जगदीश्वर के लिए, उसी के लिए किया। वो अपना सुहृत हो गया, प्रिय हो गया। तो हमने क्या कहा, माता पिता की पोल पट्टी कब तक सुरक्षित, जब तक कोई लाडला लाल भगवत भक्त नहीं प्रकट होता, विरक्त नहीं प्रकट होता। विरक्त प्रकट हो जाएगा तो रोएंगे, और रोएंगे क्यों, आए हमारे काम ही नहीं आया इसलिए रोएंगे। इसलिए कोई हिते प्रिय आत्मनिच, आत्मा सुहृद सुहृद, हितै से सुहृद प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। इसका मतलब अपना जीवन ही अपने लिए वरदान स्वरूप हो गया। अगर किसी ने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से संपन्न अपने जीवन का उपयोग भगवदर्थ किया, इसका अर्थ इस मानव शरीर में भगवत प्राप्ति के अनुकूल बल और वेग सन्निहित है। इसे प्राप्त करके भी देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग और विनियोग जो भव को बटोरने में ही करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। तो भगवान सगुण साकार हैं, कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहिए। स्नेह और संबंध का विषय भगवान को बनाना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सगुण साकार भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहिए, स्नेह जोड़ने की आवश्यकता। स्नेह संबंध और चार चांद लग जाए, कहीं निष्कामता भी जुड़ जाए तो भगवान के प्रति स्नेह हो, प्रीति हो, भगवान को संबंधी समझें। माता पिता गुरु किसी रूप में भगवान को स्वीकार करें। स्नेह संबंध, सकामता छोड़ सकें तो सकामता छोड़कर निष्कामता का आलंबन लें, फिर क्या कहना, सारा काम बन गया। संबंध भी जोड़ें, स्नेह भी जोड़ें और निष्कामता के पक्षधर बन जाएं। ऐसा ना हो तो सकाम होकर सही भगवान के प्रति प्रीति हो, संबंध जोड़ें।
संबंध का बहुत बड़ा क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। संबंध का बहुत बड़ा प्रभाव। भीमसेन भी वायुनंदन थे या नहीं? भीमसेन वायुनंदन, हनुमान जी वायुनंदन। जा रहे थे एकदम वीरता के आवेश में भीमसेन। हनुमान जी ने सोचा कि उस घाटी से जा रहा है जहाँ पर खतरा है, ये मुझे जाने या न जाने, आपके छोटा भाई है, ये भी वायुनंदन है, मैं भी वायुनंदन हूँ। द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए ये जो कमल बहता हुआ आया है, बाल में गूंथने के लिए एक नहीं, इस प्रकार के कई कमल चाहिए। गृह मंत्रालय का जब आदेश होता तो प्रधानमंत्री भी कोई हो, राष्ट्रपति भी कोई हो, तब तो फिर सब बुद्धि ठिकाने हो जाती। गृह मंत्रालय का आदेश कौन टाल सकता? कौन हंस रहे हैं? दादाजी। उनका आदेश हुआ होगा तभी वृंदावन आए होंगे। अनुमति भी होगी तो। गृह मंत्रालय का आदेश, उसकी अनुमति। चल पड़े थे। आगे चलकर दुर्गम घाटी है। हनुमान जी कि मेरा छोटा भैया है, कहीं गंधर्व इत्यादि के यक्ष राक्षस आदि के चपेट पर न आ जाए। पहाड़ी गली सांकरी वृद्ध हनुमान के रूप में, बंदर के रूप में लेट गए। ए बंदर, रास्ता दे। अरे भाई, लांग के चला जा, बहादुर है, इतना सा तो स्थान में घेरे हुए हूँ, तो क्या मुझे मूर्ख मानता है? स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी, जंगम में भी तुम बंदर के रूप में हो, जंगम में भी श्रेष्ठ प्राणी हो। किसी श्रेष्ठ प्राणी को लांग के जाना धर्म का अतिक्रमण है। मैं धर्म को जानता हूँ। भैया वृद्ध हूँ, थोड़ा खिसका दो, अपने रास्ता निकाल लो। सांकरी गली पहाड़ी तो है ही, बल तो होता है ना, ये तो पाँव का अंगूठे से खिसका दूंगा। सारी शक्ति लगाने पर भी उस वृद्ध बंदर के पूंछ को भी हिला नहीं सकते। कहीं मेरे बड़े भैया तो नहीं है? स्तुति प्रारंभ की, हाँ तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, हनुमान हूँ। संकट के चपेट में तुम ना आ जाओ, इसलिए मैंने यह लीला की। तुम्हें अपने बल का गुमान जो था वो भी शांत हो गया। आज मैं लौटते समय कार में कह रहा था, स्वामी जी सोता थे और ये निकेश जी, बलम बलवताम च हम कामराग विवर्जितम, कामराग बलान्विता। 17वां अध्याय, उधर 17वां अध्याय। कामराग बलान्विता, कामना और राग निमित्तक बल से जो उन्मत्त रहते हैं। संसार में लोग बलवान किसको मानते हैं? काम राग बलान्वित। 2 प्रकार के बल का वर्णन है गीता में, काम राग विवर्जित, काम राग बलान्वित। संसारी व्यक्ति काम और राग के वशीभूत होकर अपने आप को बलवान मानते हैं, चकनाचूर यूँ झूमते रहते हैं। काम राग बलान्विता एक। काम राग विवर्जित जो व्यक्ति होता है, किसी को ताना नहीं कसता, चुनौती नहीं देता, उसको लोग दुर्बल मान लेते हैं। जो प्रबल होता है उसी को व्यक्ति दुर्बल मानते हैं। जो प्रबल होता है, कल मैंने संस्मरण सुनाया, रो के नहीं हंस के। हाँ, आज ठीक है। कोई सज्जन आए मेरे पास, अच्छे कर्मकांडी हैं, कथावाचक भी हो सकते हैं, विद्वान ग्रंथ वंथ भी लिखते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी रहे हैं, दीक्षित भी हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बोलता नहीं। तो उस दिन मुझसे कह रहे थे ऊपर, महाराज मैं उनका शिष्य हूँ, गांव के किसी पंडित का, उनके। हमने कहा छिला। वो दिखाना चाहते थे कि आपका शिष्य नहीं हूँ। मेरे पास आकर इंद्र भी दीक्षा ले जाएं तो मुझे गुमान नहीं होगा कि इंद्र मेरे शिष्य हैं। तो मैंने बाद में सोचा
उन्होंने कई बार कहा मैं उनका शिष्य हूँ, मुझे मालूम है कि मुझसे दीक्षित हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, हमने डांटा नहीं। वो बोले क्यों, बिना प्रसंग के उनका शिष्य हूँ, उनका मैंने कोई पंडित का। तो मैंने सोचा ऐसे ही होशियारपुर गया, एक व्यक्ति सामान्य ज्योतिषी अपने को बड़ा विद्वान मानता, इस बार तो आया भी नहीं मिलने। उसने मुझसे कहा, मुझसे दीक्षित है मुझे मालूम है, मैं स्वामी कटपाती जी महाराज का शिष्य हूँ। हमने कहा क्या कहना, अब तो मेरे गुरु भाई हुए, मैं जानता हूँ कि मेरा शिष्य। ऐसे 3-4 घटना घटी तो मैंने सोचने के लिए विवश हुआ। धरना देकर कई सिफारिशों के बाद जिसने मुझसे दीक्षा ली उसको पुरी के शंकराचार्य का शिष्य हूँ कहने में संकोच का अनुभव क्यों होता है? मैं कोई पथभ्रष्ट तो नहीं हुआ कोई मैं पथभ्रष्ट तो नहीं हुआ हूँ। आत्मनिरीक्षण मैंने किया, जो मुझसे विधिवत दीक्षित है, बहुत गिड़गिड़ा के दीक्षा ली, वो आज कहता है कि मैं अमुक का शिष्य हूँ, तो मुझमें कमी क्या है? अपनी कमी मिल गई कि दम्भ नहीं है, दिखावा नहीं है। आजकल यही कमी है बहुत बड़ी दम्भ ना होना, दिखावा ना होना। कोई शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है, उसको भी कोई कुछ नहीं गिरेगा, बड़ी विचित्र बात। और दम्भ हो, दिखावा हो तो सामान्य मंत मंडलेश्वरों के भी आगे पीछे घूमेगा, बड़ा विचित्र समय है मैंने दम्भ के द्वारा ही जो पूजेगा, दिखावा के द्वारा, वो क्या होगा? लेकिन विचित्र बात है। इसीलिए हमने कहा तो बहुत बलवान होते हैं, बड़े दुर्बल दिखाई पड़ते हैं। बलम बलवताम हम कामराग विवर्जितम, उसको लोग नपुंसक के समान समझते हैं। अरे काम नहीं, राग नहीं तो नपुंसक हुआ क्या? इतना बलवान हुआ। लेकिन काम राग बलान्विता, तो सामान्य व्यक्ति जो कामना के वशीभूत, राग के वशीभूत हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद करने वाले, किसी के आश्रम पर कब्जा कर लेने वाले उपद्रवी तत्व, जिनके आश्रम ही सब गुंडों के द्वारा कब्जा किए हुए हैं, दूसरों के आश्रम पर कब्जा करके बहादुरी का बखान करते हैं। हमने बहुत बढ़िया चलती हुई कार में कहा इनको एक होता है चोर, एक होता है डाकू। ये भी सुनना चाहिए, महाभारत आदि। यहाँ दाल क्यों नहीं गलती? भगवान, धर्म और ईश्वर के प्रति मैं सर्वतोभाव में समर्पित हूँ, और समर्पित हूँ भगवत के पास। धर्म और ईश्वर का ज्ञान भी है। वो अगर ब्रह्मा जी भी आ गए तो उन्हें प्रणाम करूँगा, वो भी कहेंगे ठीक। वो भी ये नहीं कहेंगे कि धर्म को ठीक नहीं समझा, ब्रह्म को ठीक नहीं समझा। इतना अंदर बल भी है। अब कोई सांप छुछुंदर का अवतार भी नहीं हूँ कोई नरक से आया हुआ, छुछुंदर कुल से आया हुआ भी नहीं हूँ। लेकिन दिखावा नहीं, दम नहीं, बाहर चमक दमक नहीं, तो बड़े विचित्र स्थिति है। तो जो मुझसे दीक्षित हुए वो भी आकर कहते महाराज मैं अमुक का शिष्य हूँ। मैं मुस्कुरा देता हूँ, मुझे कोई शिष्य की लिस्ट बनानी है क्या? तो मैंने सोचा कमी क्या है? कमी यह निकली कि दिखावा नहीं। आजकल व्यक्ति दिखावा नहीं है तो मानो एक व्यक्ति को मनुष्य भी मानने के लिए तैयार नहीं, बड़ी विचित्र बात। लेकिन भगवान प्रियतम है। भगवान की ओर चलने के लिए जैसा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार चाहिए, वहाँ दम्भ की दाल नहीं गलती। 6 बज गया। आज के प्रवचन का निष्कर्ष निकला, क्या बोलना? महाभारत के आधार पर चोर और डाकू वाला बता रहे थे, छूट गया। क्या हुआ? चोर होता है, डाकू होता है। हाँ, वो बीच में छूट गया प्रसंग। अरे वो तो हमने छोड़ दिया आपके लिए। चोर होता है, अब चोर और डाकू का वर्णन करवा लो मुझसे। चोर का प्रयास होता है कि उसकी प्रसिद्धि चोर के नाम पर न हो। अंत्यज कोटि का कर्म है चौर्य, ध्यान गया? अंत्यज चोर का प्रयास होता है समाज में चोर के रूप में उसकी शोहरत न हो, प्रसिद्धि न हो। और डाकू जो होता है छात्र धर्म के सन्निकट है डाका। डाकू की भावना होती है कि आतंकवादी के रूप में, डाकू के रूप में उसकी प्रसिद्धि हो जाए। आज इस आश्रम पर कब्जा किया, कल उस आश्रम पर कब्जा किया, परसों उस आश्रम पर,
कब्जा करते चलो, मंत्र नियुक्त करते चलो, उसको कोई बदनामी का डर नहीं होता क्योंकि डाकू है। चोर प्रयास करता है कि चोरी तो करूं लेकिन चोर के रूप में उसकी प्रसिद्धि न हो, क्योंकि अंत्यज कोटि का कर्म है चौर्य, और छात्र कोटि का सीधे नहीं, छात्र धर्म के सन्निकट है डाका, छात्र कोटि का। अमुक आए, किसी के बगीचा महाभारत फूल तोड़ने लग गए। एक सामान्य नियम क्या है, पूछ मालीगण, चाहुद्दिश चितई पूछ मालीगण, मर्यादा का वर्णन किया तुलसीदास जी ने। जनक जी की वाटिका में मालियों से पूछ के फूल चुना। एक है महाभारत, किसी के बाग में गए फूल चुनने गया, तो चुड़ है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मांगूंगा, क्षत्रिय हूँ। अब देखो डाका के नज़दीक है छात्र धर्म, मैं कोई, अरे मैं क्षत्रिय हूँ भाई, मैं याचना करूँगा, क्षत्रिय हूँ, मैंने फूल तोड़ा, चोर नहीं था अपन छात्र धर्म तो चोर की भावना होती है कि चोर के रूप में उसकी ख्याति ना हो। डाकू की भावना होती है जरा चंबल के डाकू सहित दिग्दिगंत में डाकू के रूप में उसकी ख्याति हो जाए। तो बाबा के वेश में भी लोग दो प्रकार के होते हैं बुरा न मानो होली है, वो समझते हैं मेरी शोहरत हो, कल इस आश्रम पे कब्जा किया, आज मेरे आश्रम पर भी कब्जा कर सकते हैं। वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको ये नहीं लगता कि माफिया के रूप में मेरी प्रसिद्धि हो रही है, डाकू के रूप में। हाँ, कल उरियाबाग के आश्रम पर अवसर किया, आज आनंद वृंदावन पे कब्जा कर, डाकू कोटि के, वो छात्र धर्म के सन्निकट है, वो क्या है अंत्य धर्म के सन्निकट। इसका मतलब यही हुआ कि बड़ी विचित्र गाथा है। तो यहाँ क्या पूछिए।